बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सिर्फ चंद घंटे की बात रह गई है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन अपनी तमाम सियासी और आइनी ऑप्शंस का इस्तेमाल तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जारी है। हर एक घंटे के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया सरप्राइज दिया जा रहा है। आपको कितना अजीब सा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद को होल्ड पे कर दिया जाए, मेमो गेट की तरह। सेम उसी तरह वो क्या चीज है, मैंने आपको जरूर इसकी डिटेल में बताना है, क्योंकि मेमो गेट पे भी यही हुआ था ना, होल्ड कर लिया गया था और मेमो गेट के अलावा मुआखजे की कार्रवाई का उस वक्त भी आगाज होने लगा था और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन हुई थी। फिर इस तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर समातों के अंदर ले जाया गया। फिर वो किस तरह छुट्टियां लेके और किस तरह बहाना बना के तबीयत का और कुछ देर के लिए हुसैन हक्कानी साहब बाहर गए और फिर उसके बाद आज तक वापस नहीं आए। सेम उसी तरह ये दरख्वास्त जारी की गई है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने तो धमाके शुरू कर दिए ना, वो सीधा शेरवानी को ही पड़ गए, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब के। उन्होंने कुछ बड़े बड़े कुछ कदम उठा दिए जी, कानूनी टीमें ही बदल दी हैं जी और लीगल टीम्स ही बदल दी हैं जी, प्रोसिक्यूटर्स ही तब्दील कर दिए जी। और इसके अलावा वज़ीर आज़म जो 4 बजे कौम से खिताब करें, उसका दरअसल कौम से जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं उसका क्या मकसद है वो भी आपको बताना जी। डी चौक वाली सिचुएशन बिल्कुल ऑन कर दी गई है, आवाम को वहाँ जाने की हिदायत की कर दी गई है। और परवेज़ अलाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़े नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ की तरह हमजा शहबाज साहब की भी जो शेरवानी है ना, उसको सिर्फ लटकाए रखने तक का ही कोई प्लान है। सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, एक के बाद एक डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी बेशतर खबरें दुरुस्त होती जा रही है, तो वो आपके सामने रखनी है। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आपको मिलती रहे। हमने सुबह एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें हमने बताया था कि मुमकिना आइनी ऑप्शंस के हवाले से 2 दिन पहले मैंने आपको आइनी एमरजेंसी के हवाले से बात कर दी थी कि मुल्क पे इस वक्त साजिश चल रही है, ये सब चल रहा है। हमने सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुला लिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, बाकायदा तौर पर इस तरह का बैरून मुल्क यानी अमेरिका की तरफ से इंटरवीन किया गया है और तहरीक अदम एतमाद की डेट, टाइम लाइन, इन तमाम का जिक्र किया गया। तो इस बिना पर वज़ीर आज़म के पास एक एमरजेंसी वाली ऑप्शन थी। लेकिन सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसपे आइन ही एक क्वेश्चन मार्क के साथ चल रहा है। जी हाँ, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी अगर हो जाती है, अभी मैं दीगर खबरों की तरफ आता हूं, अगर हो जाती है तो नेक्स्ट वजीर आजम के लिए वोटिंग कैसे होगी, उसके लिए बाकायदा तौर पर क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो है सवाबदीद नेक्स्ट इजलास का पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास। अगर आरिफ अलवी साहब ही इस इजलास को न बुलाएं तो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान का जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान, वो ही निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से रहेगा। वो कितना अर्सा रहेगा, आइन के पास इसका कोई सवाल का जवाब नहीं है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। और इसी बात का इशारा सुबह शेख रशीद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि वो इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक हुआ जो केयर टेकिंग वज़ीर आज़म की हैसियत से होगा, क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट की सवाबदीद है कि वो जब मर्जी इजलास बुलाएं और ये उनका स्पीकर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो जब मर्जी इसके ऊपर प्रेसिडेंट को दरख्वास्त दें कि जी हम ये इजलास बुलाना चाहते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद आज कुछ दीगर ऑप्शन की प्रैक्टिस की गई है जी, वो सारे कानूनी है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ जी। तहरीक अदम एतमाद से एक रोज़ कबल PTI का ये जो सरप्राइज़ है ना, वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त कर दी गई और इसमें इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकी जाए। किस ग्राउंड पे, वो सुन ले जी। दरख्वास्त गुजार है नईमुल हसन एडवोकेट। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि अदालती कमिश्नर बनाकर मेमो गेट की तर्ज पर लेटर गेट की तहकीकात कराई जाए। अदालत तहकीकात कराए, ठीक है जी। अभी वज़ीर कानून ने क्या किया वो अलहदा से बात बता रहा हूँ। तहकीकात कराई जाए, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकी जाए, कमीशन कायम करके रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की जाए और वज़ीर आज़म को हटाने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश जो की गई है, वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करने वाले गद्दारी के जुमरे में आते हैं। पिछली वीडियो याद है, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, इन सब की गिरफ्तारी के हवाले से ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। ज़मरे में आते हैं और मुख्तलिफ TV एंकर से तहरीक अदम एतमाद का पहले ही बता दिया था। लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें हुई थी जहाँ साजिश तैयार की गई है। इस हवाले से दरख्वास्त का मतन सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है। ये एक सरप्राइज हो गया। दूसरा सरप्राइज क्या जी, फवाद चौधरी साहब को वजारत कानून मिल गई है और वजारत कानून मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि लेटर गेट के ऊपर
एक कमीशन बनाने की फॉर्मेशन का बाकायदा तौर पर वजारत कानून को अहकामात जारी कर दिए गए हैं, हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस इनको रखना है, अटॉर्नी जनरल होंगे और दीगर एजेंसीज के इदारे होंगे। ये कमीशन बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इसकी फॉर्मेशन की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी होगी। तो वजीर कानून फवाद चौधरी साहब सीधा शहबाज शरीफ साहब की शेरवानी पे, अभी हमजा शहबाज की शेरवानी को कैसे पकड़ा जा रहा है वो भी आपको बता देता हूँ जी। अच्छा, इस वाले से काम शुरू हो गया जी। फिर उन्होंने दूसरा बड़ा कदम उठाया जी, पाकिस्तान भर से अपनी लीगल टीमें तब्दील कर दी हैं। नैब की लीगल टीमें, FIA की लीगल टीमें, दूसरी अदालतों की लीगल टीमें जो हुकूमत को, जी हाँ, जो करती हैं, जो प्रोसिक्यूट करती है, जो हुकूमत के मामलात को परसू आगे करती हैं, अच्छा, उनको तब्दील करने की मुकम्मल तौर पर हिदायत कर दी है। ये बहुत बड़ा कदम है। अपनी पूरी लीगल टीम हुकूमत अपनी बदलने जा रही है। ठीक है जी। ये एक दिन के लिए तो नहीं होता ना, जो चंद घंटों के लिए हो, ये उनके लिए नहीं होता। इसका कोई दिमाग में है, वो सर्टन ऑप्शंस हैं जिसकी प्रैक्टिस होनी है। आपको ये मेरे इशारे, कल आप कहेंगे कि हाँ ये बात हम सही कर रहे थे, जिसकी बिना पर ये हो रहा है। ये एक दिन का वज़ीर कानून नहीं कर सकता, ये एक दिन के वज़ीर कानून की मंशा नहीं है। ठीक है जी। और सुन ले जी, FIA कोर्ट हमजा शहबाज की जो FIA कोर्ट के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी है जी FIA कोर्ट में, और वो मंजूर कर ली गई है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की जो ज़मानतें हैं उसको मनसूख करने के हवाले से। और हैरानगी की बात यह है, और इंटरेस्टिंग बात यह है, पीर को अदालत ने इनको तलब भी कर लिया। अब दलाइल का आगाज़ भी पीर के दिन से शुरू हो गया। तो जो कल कह रहा था कि मुझे वज़ीर कानून बना दिया गया है और और मैं कल से जैसे ही मैं ये वजारत संभालूंगा तो मैं ये काम शुरू करूँगा, तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो मनी लॉन्ड्रिंग के वो क्या था, वो पियोन नहीं था, वो जो पता नहीं किसके मतलब कहते थे कि मंजूर, जी हाँ, मंजूर जो पियोन था उसके हवाले से जी, मंजूर चपड़ासी, जी हाँ, वो वाला केस जो है उसके हवाले से ज़मानत की मनसूखी के बाकायदा तौर पर अब दरख्वास्त दे दी गई है हुकूमत की तरफ से। तो ये गिरफ्तार हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। किस तरह हो सकते हैं ये तो खैर लीगल टीम ही देखेगी, लेकिन बहरहाल ये कुछ नज़र आ रहा है वज़ीर कानून को, फवाद चौधरी साहब को, तो वो ये सब कर रहे हैं। मज़ीद जी, आखिरी वक्त तक लड़ने का फ़ैसला किया हुआ है इमरान खान साहब ने। ये इतने आराम से 2 + 2 = 4 बात नहीं है। उसके लिए क्या है जी, डी चौक वाली ऑप्शन खोल दी है जी, आवाम को बाकायदा तौर पर हिदायत कर दी गई है जी, कल डी चौक पहुँचना ही पहुँचना है। ठीक है, असद उमर साहब का भी ट्वीट इस सिलसिले में आ चुका है। तो आवाम के साथ इंटरेक्ट रखने का और इंटैक्ट रखने का अपने आप को, वो अमल जारी है। और यही बनाया कि वज़ीर आज़म ना आज जो 4 बजे जो आवाम के साथ उनकी इंटरेक्शन है, उसकी वजह भी यही थी कि देखें, मैं आपके बीच में से आया था, आप ही के वोट से मुंतखब होकर आया था। आखिरी वक्त तक 27 मार्च हो, आवाम से खिताब हो, और आज बाकायदा तौर पर, अभी तक तो मैं खिताब कर रहा था, आवाम से मैं बात कर रहा था, आवाम मुझसे क्या चाह रही है, आवाम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इस प्रैक्टिस को देखते हुए, जमहूरी रवायात को देखते हुए, जो दुनिया की अच्छी और बेहतरीन जमहूरियत के अंदर होता है, मैं अब आवाम के सवाल लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये सवालात प्लांटेड होंगे या क्या होगा या क्या नहीं होगा, नहीं। बहरहाल मैंने बोला कि वो केस अपना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसलिए ये फ़ोन पे उन्होंने आवाम से बात करनी, आवाम के सवालों के जवाब देने, किस हद तक देते हैं, कितना डीप डाउन तक जाते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की यही इस चीज़ की कड़ी है जी। अब आ जाती वज़ारत आला पंजाब के हवाले से जी। परवेज़ इलाही साहब ने छीना ग्रुप के ना 14 अरकान छीन लिए जी मुकम्मल तौर पर। उधर जो इसहाक डार साहब की कल की जो मुलाकात हुई थी 2 घंटे खाने के ऊपर जहांगीर तरीन साहब के, वो किन शराइत पे हुई थी, वो कौन से शुगर मिल्स के केस है, कौन से चीनी के स्कैंडल्स हैं, क्या है, इट्स अनदर थिंग, क्योंकि शुगर मिल्स तो इन सबकी है ना, वो अलहदा से बात है। लेकिन आपको ये बता दूं, उसमें से 6 अफराद परवेज़ इलाही से मिलने जा रहे हैं। तो परवेज़ इलाही बहुत तगड़ी पोजीशन पे है। अब तक ऑन ग्राउंड, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मरकज़ में ऑन ग्राउंड वोटिंग, अब सियासी अमल दखल ख़त्म हो गया ना, अब आईनी अमल दखल शुरू हो चुका है। अब सियासी मामलात में वज़ीर आज़म PTI के मुनरिफ अरकान मुनरिफ ही हैं जी, PTI के जो इत्तेहादी थे वो अब इत्तेहादी नहीं रहे हैं, वो जो उन्होंने होना था वो हो चुके हैं। अब ये जोड़ तोड़, आगाड़ पिछाड़, इसका सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब आईनी ऑप्शंस चल रही हैं। तो उन्हीं, और ऑन ग्राउंड इमरान खान साहब के पास वोट नहीं है वज़ीर आज़म रिटेन रखने के लिए अपने आप को। तो इस प्रैक्टिस को, अगर इसी पैराहे को हम पंजाब में देखें तो नहीं है, परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल तौर पर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन के भी बंदे तोड़े, छीना ग्रुप भी पूरा है। अलीम खान थोड़ा सा डिफरेंस डालने की कोशिश करेंगे, बट इट्स नॉट अ बिग डील। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।